हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द शंट रेगुलेटर। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, इसका एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था। अब आगे हम क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं सो दैट और अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप यहां पर हो जाएगा। सो रीड दिस क्वेश्चन। इन द सर्किट शोन ज़ेना डायोड हैज ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट। आपको VZ की वैल्यू दी गई है ब्रेकडाउन वोल्टेज की। ओके, एंड नी करंट इज गिवन हियर 5 मिली एम्पियर, यानी कि IZ मिनिमम। नी करंट क्या डिफाइन करता है कि इतना आपको करंट अमाउंट इसमें फ्लो करना ही पड़ेगा अगर हम उसे VZ वोल्टेज ड्रॉप कराना चाहते हैं तो, यानी कि 6 वोल्ट अगर ड्रॉप करना है तो आपको इतना करंट देना पड़ेगा इसको 5 मिली एम्पियर। एंड मैक्सिमम अलाउड डिसिपेशन इज 300 मिलीवाट, यानी कि इसके अंदर जो PZ मैक्स है। अच्छा, PZ मैक्स क्या दिखाता है? PZ मैक्स दिखाता है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट मैक्सिमम इसके अंदर फ्लो हो सकता है। अब ऐसा नहीं ना, मिनिमम करंट तो हमने बता दिया, नहीं करंट इतना देना पड़ेगा ब्रेकडाउन रहने के लिए। अब आप ऐसा नहीं करंट बढ़ाते जाएं कितना भी करंट फ्लो कर दें, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। डेफिनेटली आपको एक रेंज ऑफ अमाउंट तक ही करंट फ्लो करा सकते हैं, उसकी ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो डायोड डैमेज हो जाएगा। तो PZ मैक्स डिफाइन करता है इसके मैक्सिमम करंट कैपेबिलिटी। ओके, मैक्सिमम अलाउड पावर डिसिपेशन होगा इतना। तो क्या हम यहां से IZ मैक्स निकाल सकते हैं इतने डेटा से? बिल्कुल निकाल सकते हैं, सिंस हम जानते हैं कि PZ मैक्स इक्वल टू क्या होगा, V ऑफ द ज़ेना डायोड इनटू IZ मैक्स होगा। तो IZ मैक्स की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर लेते हैं। कितना आएगा देखो, PZ मैक्स 300 मिलीवाट डिवाइडेड बाय 6 वोल्ट, सो 300 बाय 6 यानी कि 50 मिली एम्पियर। करेक्ट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो 50 मिली एम्पियर इज द मैक्सिमम करंट। ओके, 5 मिली एम्पियर आ गया मिनिमम करंट, मैक्सिमम करंट कितना होगा 50 मिली एम्पियर। ओके, कैलकुलेट द रेंज ऑफ लोड करंट सच दैट आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स रेगुलेटेड एट 6 वोल्ट। यानी कि आपको अब इसमें क्या कैलकुलेट करना है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो 6 वोल्ट बना रहे, यानी कि यहां पर 6 वोल्ट बना रहे। अच्छा, ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट, यानी कि ज़ेना डायोड जो है वो ब्रेकडाउन में बना रहे। इस तरह से आपको यहां पर बताना है कि लोड करंट कितना फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, दिस इज 50 ओम, बेसिकली 50 ओम है। सोर्स करंट यहां से आ रहा है, सप्लाई या अनरेगुलेटेड जो सप्लाई है उसका करंट आ रहा है IS यहां से। उसमें से एक पार्ट इधर जा रहा है लोड के अंदर और एक पार्ट जा रहा है कहां पर, ज़ेना डायोड के अंदर। क्लियर है? ओके, सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो IS की वैल्यू है वो एक्चुअली क्या है, IZ प्लस IL है। बिल्कुल। अब हमको ये पता चल गया है कि जो ज़ेना डायोड है वो अगर ब्रेकडाउन रीजन में रहेगा तो उसके लिए दो रेंज है करंट की। मिनिमम करंट हमारे पास है 5 मिली एम्पियर, जो हमें देना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम करंट जहां तक ये डैमेज नहीं होगा, उसके आगे डैमेज हो जाएगा, वो है कितना, 50 मिली एम्पियर। यानी कि ऐसा मैं बोल सकता हूं कि IS इक्वल टू IZ मिनिमम प्लस IL मैक्सिमम, ये होगा। तो ये आ जाएगा मैक्सिमम लोड करंट कितना हो सकता है वो। दूसरा, यहां से हम बोल सकते हैं IS इज इक्वल टू, क्योंकि IS की वैल्यू कांस्टेंट है, ये वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट है और यहां पर आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है, तो ये करंट निकाल लेंगे हम अभी IS जो कि फिक्स है। ठीक है, तो IS क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, IZ मैक्स प्लस IL मिनिमम। तो हमारे पास ज़ेना डायोड के करंट की रेंज दी गई है, लोड करंट की रेंज पूछी गई है। अब आपको सोर्स करंट निकालना है और इन दोनों इक्वेशंस को यूटिलाइज करके सीधा आंसर फाइंड कर लेना है। देखिए, अब सबसे पहले समझ लेते हैं IS की वैल्यू कितनी आएगी। देखो जरा, IS कितना आएगा सर्किट से, VS ये है प्लस माइनस